ये खादसरी क्या बोल रही हो भाई? और ये भर्ती भी बोल रही है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई आंटी के तैयार होने से। क्यों तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है बताओ? आंटी तैयार हो रही है अपने हस्बैंड के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ। अगर कोई औरत अच्छे से तैयार हो रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए आप लोग। साथ ही साथ आप लोग ये भी बात बताइएगा मुझे ना कि क्या एज होने के साथ हस्बैंड का प्यार कम हो जाएगा? बताइए। तो खासरी, अब तुम्हारी भी एज हो रही है। जब तुम्हारी शादी हुई थी ना तो भाई तुम बहुत नई थी। अब उस हिसाब से तो तुम पुरानी हो रही हो ना। तो तुम्हारा हस्बैंड का प्यार कितना परसेंट कम हो गया बताना जरा। क्योंकि भाई नई नवेली करके जिस तरह से अप्सरा मोम को मतलब एक तरह से कहा जाए, ये कहा जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड को खींचने का काम कर रही है। क्यों भर्ती, बताना जरा। आंटी को जो बोल रही हो तो बोलने से पहले ये कैसे बोल ले रही हो नई नवेली नई नवेली? तो तुमको पुरानी लग रही है क्या? अगर आंटी अपने हस्बैंड की नज़र में अभी तक नई नवेली है तो तुम कौन हो रही हो बताओ? अगर कोई औरत एज होने के साथ, फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा। एक औरत मतलब शादी हो गया ठीक है, जब नई नवेली रहे तो क्या मतलब है? हस्बैंड का प्यार जो होता है वो 4 दिन का होता है। बताइए भाई, वो वाइफ है, कोई बाहर वाली नहीं है कि मतलब अभी वो बहुत सुंदर दिख रही है उसकी अभी, मतलब एक तरह से कहा जाए आप सीधे सीधे समझ लीजिए वो मतलब जवान है। तब तक भाई उसकी कदर जो है उसका हस्बैंड करेगा। और जब उसकी खूबसूरती ढलने लगेगी तो हस्बैंड उसे प्यार करना छोड़ देगा। क्या खासरी, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता है क्या? तुम्हारे घर में मुझे बताना तो, जैसे तुम्हारे घर में होंगी ना तुम्हारी मम्मी चाची सास और जो भी आस पड़ोस की औरतें जिनकी एज हो गई, उनको तुमने देख के मतलब तुम क्या देख के बचपन से सीखी हो बताओ तो? मैं अपना बता दे रही हूँ पहले। मैं तो देखी हूँ कि एज होने के साथ हस्बैंड वाइफ का प्यार जो है ना वो निखर के आता है। मैं तो यही देखी हूँ अपनी लाइफ में, अपने दादा दादी नाना नानी सबके साथ में देखी हूँ कि प्यार निखर के आता है। लेकिन भाई खासरी भर्ती, आप समझ जाइए फ्रेंड्स, इन लोगों की नज़र में ना प्यार जब तक मतलब बीवी जवान है, जब तक बीवी खूबसूरत है, तब तक हस्बैंड का प्यार जो है ना उसे मिलना चाहिए, उसे तैयार रहना चाहिए, उसके बाद उसे तैयार नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये खासरी कह रही हैं। वाह खासरी, मतलब अब जैसे मैं पूछ रही हूँ तुमसे खासरी, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी जब शादी हुई तब कितने साल की थी? चलो चलो, एज नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन शादी के इतने साल बाद जितने साल तुम्हारे हुए होंगे तुम्हारी एज बढ़ी ना। तो बताओ ना, हस्बैंड का प्यार कम हो गया क्या? तो तैयार होना जरा कम कर दो, ठीक है ना? क्योंकि तुम लोग, और भर्ती तुम भी एकदम बिल्कुल, खैर भर्ती तो तैयारी नहीं होती है ना, क्योंकि इस तरह से झुमका वगैरह पहन लेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए भर्ती तैयारी नहीं होती है। तो उसकी बात तो इसलिए भर्ती को मिर्ची लग रही है, मैं समझ गई। क्योंकि भर्ती अब आंटी जैसे रेड साड़ी और पूरा मतलब तैयार हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, सीधी बात है भाई। देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए अब क्या बोलूं, लेकिन खासरी तुम बताओ कि तुम क्यों ऐसा की, बताओ ना। तुम क्यों कह रही हो कि आंटी इस एज में तैयार हो रही है तो गलत कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी बताओ। भाई इतने दिन हो गया ना तुम्हारी शादी को, तो अब हस्बैंड का प्यार कम हो रहा है ना, धीरे धीरे सोच लो। मतलब प्यार तुम्हारा यहाँ था ना, धीरे 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 नीचे आ रहा है, सोच लो। क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुम कह रही हो कि भाई आंटी नई नवेली दुल्हन बन गई, आंटी का प्यार जो है वो अंकल, हाँ हाँ अंकल का प्यार खींच रही हैं आंटी। अच्छा, अंकल का प्यार खींच रही हैं? बिना खींचे ही आ गए क्या सारे के सारे जो तीनों आए हैं, मतलब 3 बच्चे, वो बिना खींचे ही आ गए? तुम्हें दिख रहा है? मतलब क्या दिख रहा है? हस्बैंड वाइफ के बीच का जो है मतलब सिर्फ बच्चे हो गए, प्यार खत्म। मतलब हस्बैंड वाइफ की ज़रूरत जो है वो बस, मतलब आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये खासरी ये कह रही है ना कि जब एज हो जाए ना, जैसे खासरी लहंगा वगैरह जो खरीदी होगी अपना, तो अब इसकी एज हो जाएगी तो क्या करोगी बताओ खासरी? वो जो तुम्हारी साड़ी वगैरह सब रखी है सब बेटी को दे देना, बहू के लिए, है ना? वो नहीं पहनोगी ना?
अभी भाई 10 साल हो गया होगा शादी को कि 15 साल हो गया, बताना। अब भर्ती तो बताना ही नहीं है इसको, भर्ती को तो बताना ही नहीं है। भर्ती को कोई बात फील ही नहीं करती है, बस फील करती है कि तो 10th पास, ये फील करती है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, 10th पास जो है ना, ये भर्ती को फील किया, फिर भी भर्ती अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताती है। अब दूसरा कोई रहेगा तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं, आप बताइए। अगर कोई 12th पास है, आप, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और उसको कहा जाए 10th पास, तो बताने आएगा ना अपनी क्वालिफिकेशन। लेकिन भर्ती कैसे बताएगी? भर्ती को क्वालिफिकेशन से फील नहीं करता है, भर्ती को हाइट से बोल दे तब फील करता है। लेकिन भर्ती के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन उठा था, वो भर्ती को फील नहीं किया। मतलब लोगों ने क्वेश्चन उठाए इनके जो भी, लेकिन उस पर इन्होंने नहीं जवाब दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो कुछ भी नहीं, उस पर ये मौन धारण कर लेती है, मौन धारण। और बिना तगाड़ी आपसे भी मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि भाई देखिए, हम लोग तो क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग जो चीज़ भी देखेंगे, हम लोग को अगर आप लोग अपनी वीडियोज में बता रहे हो और हम लोग उससे सहमत नहीं है, हम लोग, मैं नहीं, सेंटेंस पे जाइएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, हम लोग, तो हम लोग सहमत नहीं होंगे, मतलब मैं और मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे सब्सक्राइबर, हम लोग अगर सहमत नहीं होंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछें। तो आप प्लीज़ भर्ती जी जवाब दीजिए, और खासरी आप भी जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब देना बनता है ना, जवाब देना बनता है। अगर आप जवाब नहीं देंगी तो बताइए। अब कोई सिंपल सा फ्रेंड्स इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, खासरी इतनी ज़्यादा तैयार होके बता रही हो ना, जल्दी जल्दी बताओ। अब तुम, क्या है तुम्हारा कहने का मतलब है, नई नवेली कह रही हो ना कि आंटी जी पूजा कर रही हैं, तो क्या मतलब है? अगर अप्सरा मोम का रूटीन है पूजा पाठ करना, सारा रूटीन है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब है वो ना करें? क्या कहना चाह रही हो? मतलब वो घर बनाई है, इंसान घर बनाया है, बहू आने के बाद तुम क्या कह रही हो कि सास मतलब एक कोने में बैठ जाए, ठीक है ना? अरे बिना तगाड़ी बोल रही है तो समझ में आ रहा है, भर्ती बोल रही है समझ में आ रहा है, तुम कैसे बोल दे रही हो खासरी? मुझे बताना तो, क्योंकि तुम तो इधर की कल्चर जान रही हो ना, कि सास तो हमेशा तैयार होकर बैठती है, पूजा पाठ सब चीज करती है, बल्कि एज होने के साथ सब चीज उसका मन में आया काम की, नहीं मन में आया काम नहीं की। सिंपल सा बात है, सास के ऊपर जिम्मेदारी तो हम लोग की ओर नहीं होती है ना, ये तो तुम्हें पता है। फिर तुम कैसे तुम शामिल हो, मुझे इसका जवाब दो ना। तुम्हारे शामिल होने का रीजन मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ अपना फायदा, फायदे के लिए ट्रोलिंग कर रही हो। वाह, मतलब फायदे के लिए तुम कुछ भी करती चली जाओगी, ये तो गलत है ना। एक बार दिमाग से सोचना, जो तुम बोल रही हो आंटी को कि भाई नई नवेली, भाई इनमें बहुत एनर्जी आ गई है, तो ऐसा देखी नहीं हो क्या? जब बहू मायके चली जाती है तो सास क्या करती है? पूरा काम कर लेती है, कोई परेशानी नहीं होती है सास को, सब काम कर लेती है। लेकिन जब बहू आ जाती है तब भी करती है काम, लेकिन बहू भी करे, अब बहू एक कमरा करके बंद करके बैठी रहेगी, सास खाना बनाएगी? ये हम लोग की ओर का कल्चर देखी हो क्या? भर्ती कहेगी, भर्ती का मान लिए, भर्ती का मान गई कि भाई भर्ती का मतलब, भाई मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उधर वालों का ये कल्चर है, भर्ती का ये कल्चर हो सकता है, लेकिन खासरी तुम्हारा भी कल्चर है क्या? होता है भाई, कुछ औरतें जो है ना वो अपनी सास से ही खाना बनवाएंगी, अपने कमरे में बंद रहेंगी, तो खासरी तुम उसको अच्छा कर रही हो क्या? बताओ भाई। फ्रेंड्स, हम लोग को जानना है ना कि खासरी क्या कह रही हैं। वैसे तो खासरी जो है ना, ये कभी इधर कभी उधर, इनका कुछ समझ में नहीं आता है, इन्हें भी मनीषा से बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन खासरी तुम्हें मनीषा से क्यों प्रॉब्लम है यार? ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तुमको उनके बारे में रिएक्शन देना हो ना देना हो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है मनीषा से? बताओ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बताओ भाई, कंफ्यूजन दूर करो, हम लोगों का कंफ्यूजन दूर करो, बोलो। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बताइए कि एक औरत एज हो जा रहा है तो उसका इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रोलिंग कहाँ तक सही है? बताइए, एज होने के साथ क्या मतलब है? इंसान
अपनी मर्जी से जिएगा नहीं। जिसको अच्छे से तैयार होके रहने का मतलब है, रहना चाहता है, तो उसकी इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे ये खासरी और भर्ती जैसी औरतें बेइज्जती कर रही हों, ये कहाँ तक सही है? बताइएगा फ्रेंड्स। और अभी तक कमेंट भी करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं कमेंट का जवाब भी देती हूँ, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि आपका कमेंट मेरे लिए मायने रखता है।